बार बीजेपी का डर दिखाकर सेकुलर पार्टियों ने, जो बीजेपी का डर खास करके मुसलमान, कमज़ोर और पिछड़ा वर्ग और दलित को दिखा रखा है कि अगर बीजेपी रहेगी तो आपके ये हो जाएगा, तो बीजेपी के खौफ की वजह से वोट जो है वो मूव कर गया समाजवादी की तरफ। पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के वोट के ठेकेदार सिर्फ अखिलेश यादव हैं क्या? असदुद्दीन ओवैसी को आकर अपनी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर और मजलूम और दलित और मुसलमान की बात करना क्या गुनाह है? उनके पास उनका वोट बैंक जिसे यादव बोलते हैं वही फरार हो चुका बीजेपी की तरफ। नहीं, लेकिन यादवों ने वोट तो दिया उनको। देखें आप वोट परसेंटेज देखें, एटा की तरफ जाकर देखें, मैनपुरी की तरफ जाकर देखें, कहाँ लगता नहीं कि इस बार चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी नगर पालिका में आपके लिए, क्योंकि जो 2017 के नतीजे थे उसमें जो विनिंग कैंडिडेट थे और जो रनर अप थे वो एक साथ इस बार चुनाव में हो सकते हैं, तो लगता नहीं कि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ चला जाएगा और आपको नुकसान होगा? नहीं, ये कोई कैसे, मतलब क्या? अगर वो बड़े थे, कहाँ बड़े थे? बैसाखी ऊपर खड़े थे, बड़े कहाँ थे? अपना वजूद क्या था? तो आपने समाजवादी पार्टी का तो किला भेज दिया, लेकिन आप सपा विधायक और सपा सांसद का किला नहीं भेज पाए 2017 के चुनाव में। देखिए, अब ये तो वक्त लगता है हर चीज़ में। देखिए, मैं आया था 2 साल मैंने पहले चुनाव लड़ने की कोशिश की, आज मुझे लगभग चुनाव हारने के बाद मैं फील्ड में हूँ। लोगों को उस टाइम पर जो ट्रेंड चलता था संभल का, वो ये चलता था कि जहाँ 2 ताकतें हैं संभल की, जहाँ ये खड़े होते हैं वहीं वोट होता है। लेकिन आप देखिए, लोगों ने मुझे इतना नवाजा, एक कमज़ोर इंसान को, न मेरे पास ताकत थी न दौलत थी, लोगों की मोहब्बतों ने मुझे इतना लड़ाया कि मैं 15 के आसपास पहुँच गया। जहाँ पर मोहम्मद आज़म खान जैसी शख्सियत, जिन्हें डिप्टी सेकंड चीफ मिनिस्टर कहा जाता, उन्होंने आकर यहाँ पर प्रोग्राम भी करे, उनके बेटे अब्दुल्ला आदम साहब भी आए, नतीजे आपके साथ। मेरा अपना ज़ाती मानना है कि इंसान अगर जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, अगर वो पब्लिक के बीच रहेगा तो शायद ये ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अगर आप मौसमी आएंगे, 4 साल 4.5 साल गायब रहेंगे और फिर आवाम के बीच आएंगे, तो शायद उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। मेरा यकीन सिर्फ अल्लाह है और इस जीत और हार का फैसला संभल की आवाम करेगी, ये मुझे उम्मीद है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं AIMIM से नेता व पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका चौधरी मुशीर साहब। तो इनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो AIMIM का प्रदर्शन है वो किस तरह उसको देखते हैं, और आने वाले नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका में इस बार क्या कमाल दिखाने वाली है AIMIM। तो सबसे पहले स्वागत है। शुक्रिया। विधानसभा चुनाव हुए हैं, अभी 100 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ी और मेरे ख्याल से 99 पर जमानत जब्त हुई। तो ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि भीड़ तो बराबर लगातार असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में जुट रही थी, लेकिन वोट तो मिले नहीं। ये ऐसा है कि हम उत्तर प्रदेश में जो हमारा मकसद, हमारी पार्टी का आने का मकसद, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का आने का मकसद है, हम यहाँ पर हिस्सेदारी की बात करने आए। ये अलग बात है कि लोगों ने हमारी बात को ज़्यादा नहीं सराहा है, लेकिन आप वोट परसेंटेज देखिए, पिछली बार समथिंग 2 लाख के करीब था, अब कि हमारा वोट बैंक 4.5 लाख उत्तर प्रदेश में 97 सीटों पर रहा। लिहाजा आज ख़ास करके जो बात की जाए कि मुसलमान की अगर बात करें, तो हमारा मकसद देखिए, हर पार्टी, चाहे BSP हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, कितनी दीगर पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो अपनी बिरादरी की, अपनी कौम की बात करते हैं। अगर इसमें क्या बुरा है कि हम आकर यहाँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर, आज के अंदर जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपना आपको ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है, हम आए हैं और इन्हें बेदार करेंगे इंशाल्लाह। ये अलग बात है कि हमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन हम इसे बेदार कर रहेंगे। और आप देखिएगा आने वाले निकाय चुनाव में इसका अंदाज़ा आपको रिजल्ट के बाद पता चलेगा, जो 2022 के अंदर निकाय चुनाव होंगे। इस बार बीजेपी का डर दिखाकर सेकुलर पार्टियों ने, जो बीजेपी का डर खास करके मुसलमान,
कमज़ोर और पिछड़ा वर्ग और दलित को दिखा रखा है कि अगर बीजेपी रहेगी तो आपके ये हो जाएगा। तो बीजेपी के खौफ की वजह से वोट जो है वो मूव कर गया समाजवादी की तरफ। और बीएसपी की कहानी आपके सामने है, क्या हमसे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से बुरा हाल हुआ, जितनी बड़ी पार्टी थी जो इसके सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही। ये सवाल आप उनसे भी पूछें कि उनका क्या है। हाँ, लेकिन मुसलमानों को भरोसा नहीं हो रहा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर। ऐसा होता है, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी इमारत बनाने खड़े हो तो एक दिन में कोई इमारत नहीं बनती, और कोई सोच लेकर आप जब लोगों के बीच आएंगे तो उसमें वक्त लगता है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब तक उत्तर प्रदेश की आवाम बेदार नहीं होगी और हम यहाँ पर उसके हक़ की लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। हमारा कायद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों मरतबा उसे हक़ की बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के हर सूबे में हम अपनी बात कहेंगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान के कमज़ोर और मुसलमान और मज़लूम की लड़ाई को हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ताकत की तरह समाजवादी गठबंधन जो था वो लगातार ज़मीन पर था, भीड़ भी अखिलेश यादव की सभाओं पर जुट रही थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। तो इस क्या जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या बीएसपी हो, ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया गठबंधन को। सीधे सीधे इनडायरेक्टली कहने का मकसद है कि बीजेपी की मदद करे। बहुत अच्छा सवाल करा आपने। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के वोट के ठेकेदार सिर्फ अखिलेश यादव हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी को आकर अपनी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर और मजलूम और दलित और मुसलमान की बात करना क्या गुनाह है? उनके पास उनका वोट बैंक जिसे यादव बोलते हैं वही फरार हो चुका बीजेपी की तरफ। नहीं, लेकिन यादवों ने वोट तो दिया उनको। देखिए आप वोट परसेंटेज देखिए, एटा की तरफ जाकर देखिए, मैनपुरी की तरफ जाकर देखिए, कहाँ रहा वोट परसेंटेज? जो जिस तरीके से मतलब उनकी प्रेजेंट समाजवादी पार्टी के अंदर होनी चाहिए थी, जो अक्सरियत की तादाद थी, वो वोट कास्ट नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव विफल रहे। उन्होंने लखनऊ में घर पर बैठकर, ऑफिस में बैठकर, पार्टी कार्यालय से बैठकर पार्टी चलाने की कोशिश की। उन्होंने ज़मीनी स्तर, ज़मीनी दायरा नहीं देखा, और भीड़ से कभी इलेक्शन नहीं जीता जाता, दिलों में जगह की जाती है। लिहाजा वो बीजेपी के सामने नाकाम रहे। सबसे बड़ी बात कि आज वो लड़ाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर विकास और जो जायज़ मुद्दे हैं उनकी लड़ाई है कब? अब तो लड़ाई धर्म की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। और बीजेपी के सामने जो अपोजिट पार्टियां हैं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, वो अपना आप को हिंदू साबित करने के लिए कि हम कट्टर हैं, वो उस चोले में रंग रहे हैं। लेकिन ये न जाने क्या, अल्लाह बेहतर जाने की क्या मतलब लोगों का जहन है, उत्तर प्रदेश की आवाम की क्या सोच है, ये वो बेहतर जाने। लेकिन हम हक़ की बात करेंगे और इंशाअल्लाह किसी कमज़ोर, किसी मजलूम के साथ अगर ज़्यादती होगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक और सड़कों तक हमेशा हम कमज़ोर की आवाज़ को बुलंद करते रहे। हाँ, अब मैं निकाय चुनाव को लेकर बात करता हूँ। 2017 में आप संभल नगर पालिका से आपकी पत्नी प्रत्याशी थी, नतीजे आपके मुताबिक नहीं है, 4थे नंबर पर आप रहे। इस बार क्या स्थिति है नगर पालिका परिषद को लेकर? इंशाल्लाह मेरे जो 2017 के नतीजे थे वो मेरी नज़र में बहुत बेहतर सभी नतीजे रहे। और मुझे उम्मीद थी कि मैं नया था और मेरे साथ कोई, जैसे आज के दौर चलता है कि कोई भी सियासी ताकत मेरे साथ नहीं थी। मैं अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल कर कर, उस पर भरोसा कर कर, और मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मेरे प्रदेश के सूबाई सदर जनाब शौकत साहब ने मुझ पर भरोसा किया और MIM पार्टी से मैं लड़ा। लिहाजा अकेला था और बहुत मजबूत तरीके से मैंने 14,700 के करीब वोट लिए। और इंशाल्लाह मैं पब्लिक के, आवाम के बीच हूँ और 5 साल चुनाव हारने के बाद घर नहीं बैठा। जो मुझसे बन पाया, जितनी भी मेरी हैसियत है, मैं आवाम के बीच रहने की कोशिश करता हूँ, उनकी ज़ुबान बनने की कोशिश करता हूँ। लगता नहीं कि इस बार चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी नगर पालिका में आपके लिए, क्योंकि जो 2017 के नतीजे थे उसमें जो विनिंग कैंडिडेट थे और जो रनर अप थे वो एक साथ इस बार चुनाव में हो सकते हैं। तो लगता नहीं कि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ चला जाएगा और आपको नुकसान होगा? नहीं, ये कोई कैसे, मतलब क्या? अगर वो बड़े थे, कहाँ बड़े थे? बैसाखी ऊपर खड़े थे, बड़े कहाँ थे? अपना वजूद क्या था वो?
बहुत प्रत्याशी ऐसे थे जो मौसमी आते हैं और मौसमी चले जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आम का फल आता है और वो गर्मी में आता है फिर गायब हो जाता। तो मौसमी लोग थे। ठीक है, अल्लाह मालिक, और इंशाल्लाह हम पूरी ताकत के साथ संभल की आवाम के बीच रहने की कोशिश करते हैं, उसकी हक़ की बात करेंगे। और अल्लाह ने और संभल की आवाम ने अगर मौका दिया तो यहाँ के कमज़ोर और गरीब के हक़ की जो बात होगी, जो उनके विकास की बात होगी, जो संभल के डेवलपमेंट की बात होगी, जो आज तक नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश की जाएगी उसे करने के लिए। संभल की बदहाली आपकी निगाह से निगाहों के सामने है। संभल की आवाम जानती है। अगर उसे लगता होगा कि शायद मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा तो इंशाल्लाह वो मुझे वोट करेगी। और मुझे उम्मीद है कि संभल की आवाम बेहतर और मुनासिब फैसला करेगी। कहा जाता है कि संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, जिनके साथ ये जाते हैं, आवाम उनके साथ जाती है, तो आपके साथ आवाम क्यों जाएगी? मेरा मानना ये है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का हामी सिर्फ अल्लाह है। मेरी नज़र में जिसे अल्लाह चाहेगा उसे इज़्ज़त मिलेगी। मैं नहीं मानता कि किसी के साथ जाने से, किसी के साथ रहने से इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़तों का हामी सिर्फ अल्लाह है, ये मेरा मुस्तनद यकीन है। हाँ, लेकिन फिर भी इतिहास अगर हम उठाएं नगर पालिका का, तो सपा सांसद हों या सपा विधायक इकबाल महमूद साहब हों, इनके कैंडिडेट ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं और जीतते भी हैं। किसी तीसरे को मौका मिल नहीं पाता इनके सामने, क्योंकि इनके साथ एक बड़ा वोट बैंक है। लोग ऐसा है, सब हर इलेक्शन की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। और मेरे ख़्याल से मेरा अपना ज़ाती मानना है कि इंसान अगर जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, अगर वो पब्लिक के बीच रहेगा तो शायद ये ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अगर आप मौसमी आएंगे, 4 साल 4.5 साल गायब रहेंगे और फिर आवाम के बीच आएंगे तो शायद ये उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। मेरा यकीन सिर्फ अल्लाह है और इस जीत और हार का फैसला संभल की आवाम करेगी, ये मुझे उम्मीद है। जो उसके हक़ की बात करेगा, जो यहाँ की बदहाली की, उसे सुधारने की बात करेगा, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं संभल की, आज आपने हालात देखा कि खुद नगर पालिका की इमारत इतनी बोसीदा, इतनी गिराव कंडीशन में है, अल्लाह ने आया तो उसे भी संवारा जाएगा और शहर को खूबसूरत बनाने का काम किया जाएगा। और यहाँ के गरीब, कमज़ोर, जो बेसिक, जो हमारे देखिए सबसे बड़ा हमारे इस टाइम सबसे कमज़ोर, यहाँ पर कोई विकास या यहाँ कोई कारोबार नहीं, जो कोई रिक्शे वाले हैं, बैटरी रिक्शे वाले, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी और मुझे इस कुर्सी पर बैठाला आवाम के ज़रिए, तो मैं उनके हक़ की बात करूँगा। और सबसे बढ़िया जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं रिक्शों के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ जहाँ नगर पालिकाओं की जगह हम चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनके रिक्शे चार्ज होंगे, जिससे उनकी रोज़ी और उनके घर के बने। लेकिन कहा जाता है कि नगर पालिका में निर्णायक इलाका होता है सरतरीन यादनगर, वहाँ से इस बार कैंडिडेट हैं यासीन सैफी साहब, ठीक है, जो मौजूदा चेयरमैन थे, उनका इंतकाल हो चुका, उनके पति उनका इस बार समर्थन कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि एक तरफा वो हो जाएगी तो चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाएगी? ये तो आवाम तय करेगी। क्या ये ज़रूरी है कि जिसके साथ सियासी ताकतें होंगी वो जीतेगा? ये आपको यकीन है क्या? आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जिसके साथ सियासी ताकत होगी वही जीतेगा? क्या आवाम की बात करने वाला नहीं जीतेगा? जो आवाम के बीच रहता है, क्या उसे आवाम नहीं सराहेगी? मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। और आप देखिएगा, संभल की कोई जगह, चाहे सरतरीन हो या हयात नगर हो या दिगर किसी भी मोहल्ले की बात कर लें, मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि मुझे हर जगह से वोट मिलेगा। और इंशाल्लाह किसी और डर और खौफ से नहीं, वो मुझे मोहब्बत में, अगर उन्हें लगता होगा कि यह मेरे हक़ की बात करेगा तो मुझे वोट मिलेगा। हक़ की बात करें, लेकिन लगातार मैं फील्ड में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ, तो इतने कैंडिडेट, हर एक तरीके से हर इलाके से एक कैंडिडेट है, तो लगता नहीं कि इस बार ये कुछ समीकरण बिगड़? जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को हक़ दिया है कि वो चुनाव लड़ सकता है। ये तो आवाम तय करेगी कि उसे उसकी भलाई के लिए, उसकी खिदमत के लिए कौन बेहतर रहेगा, ये चीज़ तो आवाम तय करेगी। मेरा काम लड़ने का है
मेरा काम कोशिश करने का है, उसका फल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है और आवाम के दिल में रहम डालता है, वो ही करता है। मुझे यकीन नहीं कि कोई दुनियावी ताकत इज़्ज़त और ज़िल्लतों का फ़ैसला करती है, सिर्फ अल्लाह करता है। पिछली बार समाजवादी पार्टी से ज़्यादा आपने वोट लिया था, प्रत्याशी से ज़्यादा। लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी चुनौती बन सकती है, क्योंकि सपा सांसद भी हैं, सपा विधायक भी हैं। आपने मेरी बात खुद मुकम्मल कर दी। जो सवाल आपने करा था कि फला बड़े नेता या सांसद या एमएलए साहब किसी न किसी के साथ है, आप देखिए कि जब संभल में पिछली बार 2017 के अंदर चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे, राम गोपाल यादव यहाँ से सांसद रहे और मौजूदा लगातार यहाँ से छठी बार विधायक समाजवादी के हैं। और आप देखिएगा कि पिछले 2017 में क्या रिजल्ट रहा, जहाँ पर मोहम्मद आज़म खां जैसी शख्सियत, जिन्हें डिप्टी सेकंड चीफ मिनिस्टर कहा जाता, उन्होंने आकर यहाँ पर प्रोग्राम भी करे, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म साहब भी आए। नतीजे आपके सामने थे, आवाम तय करेगी। मैं पहली बार आया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे संभल की आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक कमज़ोर इंसान को ताकतवरों की सफ़ों में लाकर एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में लाकर खड़ा, दौड़ में लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ। आपने समाजवादी पार्टी का तो किला भेद दिया, लेकिन आप सपा विधायक और सपा सांसद का किला नहीं भेद पाए 2017 के चुनाव में। देखिए, अब ये तो वक्त लगता है हर चीज़ में। देखिए, मैं आया था 2 साल मैंने पहले चुनाव लड़ने की कोशिश की। आज मुझे लगभग चुनाव हारने के बाद मैं फील्ड में हूँ। लोगों को उस टाइम पर जो ट्रेंड चलता था संभल का, वो ये चलता था कि जहाँ 2 ताकतें हैं संभल की, जहाँ ये खड़े होते हैं वहीं वोट होता है। लेकिन आप देखिए, लोगों ने मुझे इतना नवाजा, एक कमज़ोर इंसान को। न मेरे पास ताकत थी, न दौलत थी। लोगों की मोहब्बतों ने मुझे इतना लड़ाया कि मैं 15 के आसपास पहुंच गया। ये खला, और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। फिर मायूसी कुफ्र है और हम अल्लाह तवक्कुल की ज़ात पे यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह आपकी जीत हमारी होगी, अल्लाह ने चाहा। हाँ, आपने कहा फील्ड में तो और भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता आप ही को क्यों चुनेगी? मैंने ये नहीं कहा कि मुझे चुनेगी। मुझे उम्मीद है, मैं अल्लाह की ज़ात से, आवाम की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि देखिए, ऐसा है, जो लोग फील्ड में होंगे, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, लेकिन वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए। मुकम्मल एक नज़रिया बनना चाहिए कि हमें आवाम की संभल की खिदमत करनी है। ये नज़रिया है तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। नियतों का हाल अल्लाह जानता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है